नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की जिला सांगली की। और कहानी भेजे हैं रवि काले जी। रवि काले जी एक ड्राइवर हैं और उनके साथ में जो घटना हुई थी, तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है, रवि काले। मैं ड्राइवर हूँ और ये जो मेरे साथ में घटना हुई है, ये कुछ ही दिन मतलब महीने के अंदर अंदर ही। मैं एक सेठ के पास में ड्राइवरी करता हूँ, एक छोटा ट्रक चलाता हूँ। सेठ के काम सोना चांदी का है और मैं शहर में ही रहता था। एक दिन सेठ ने बोला कि रवि, गांव चलना है एक दिन के लिए, कुछ ज़रूरी काम है और उधर से कुछ सामान भी लेकर के आना है शहर में। सेठ का कहना तो मानना ही पड़ेगा। नहीं कि ठीक है सेठ, चलते हैं। और सेठ अपने गांव लेकर के आए थे और उसके बाद तो हम काम में लग चुके थे। सामान इधर से उधर करना था हमारे छोटे ट्रक में और इस तरह पूरा जो दिन था निकल गया था। शाम हो चुकी थी। अब सेठ जी तो फ्री हो चुके थे, वो तो अपने घर के अंदर चले गए। अब मैं उनके दरवाजे के पास में अपना टेम्पो लगा करके खड़ा हो गया था। अब मैं अकेले था। अब मेरे जो टेम्पो के सामने, जो सेठ का सामने का घर था, वहाँ पर एक नौजवान मुझे देख रहा था बहुत ध्यान से। वह मेरी उम्र का था। तो वो अचानक मेरे पास में आ गया और हम बातचीत करने लगे थे। मैं भी अकेला था तो सोचा चलो इससे बातचीत करके टाइम कट जाएगा। वो नौजवान बात करते करते और चाय पीने का ऑफ़र दे दिया। बोला, आओ भाई, मैं चाय बनाता हूँ बहुत बढ़िया, चाय पियोगे तो क्या समझोगे कि कैसी चाय आज हमने पी है। अब इतनी तारीफ वो अपनी चाय का कर चुका था तो मैं चल ही पड़ा था। सेठ जी तो अभी अंदर ही थे। वो तो मुझे बुलाया भी नहीं था कि चाय पी लो या पानी पी लो। और मैं उस नौजवान के साथ में उसके घर में चला गया था। वो जो नौजवान था उस बड़े घर में अकेले ही मुझे दिखाई पड़ा। वहाँ कोई भी नहीं था, ना उसके कोई परिवार था, ना शायद उसकी शादी हुई थी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। चाय तो वाकई उसने बहुत शानदार बनाया था। चाय की तो मुझे तारीफ करनी ही पड़ेगी। मैं ऐसे ही पूछ लिया, क्या भाई, इतने बड़े घर में क्या आप अकेले ही रहते हो? बोला, हाँ भाई, बस कुछ ऐसा ही है तो पूरा सब कुछ और लेकिन नहीं भी है। वो बात को गोल करने लगा था। खैर, मैं किसी का निजी जीवन में झांकना नहीं था, तो इस विषय में हमने बात बंद कर दिया था। फिर हम दूसरी बात पर आ गए थे और बात का सिलसिला यूं ही चलता रहा था। अब शाम तो हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और सेठ जी ने तो एक बार भी बाहर निकल कर के आए नहीं थे कि रवि, तुम्हें चाय चाहिए, पानी चाहिए या कुछ और चाहिए। वो अपने अंदर, घर के अंदर में बिजी थे शायद। और मैं ये अपने अनजान दोस्त के साथ में चाय पी रहा था और बात कर रहा था। वो अनजान दोस्त मुझे कहने लगा कि देखो भाई, गर्मी का टाइम है, तुम्हें तो रात गुजारनी ही है। आज तो तुम जा नहीं पाओगे। तो ऐसा करना, अगर सेठ तुम्हें बोले कि गाड़ी में सो जाओ तो तुम्हारी तो नींद हराम हो जाएगी रात को। मैं तो घर में अकेला ही रहता हूँ
और गर्मी के टाइम है तो मैं तो अपनी छत पर ही सोता हूँ। छत पर बहुत मज़ा आता है सोने में इस टाइम में। तो तुम भी आ जाना भाई, और हम इकट्ठे सोएंगे छत पर, बातचीत करते हुए टाइम भी कट जाएगा। और उसकी बात भी सही थी, बातचीत में बहुत ही अच्छा बंदा था वो, बहुत मीठी बोली थी, मुझे वो अच्छा लगा था बातचीत में। अब फिर मैं उस घर से निकल कर के अपने टेम्पो के पास चला गया था। अब करीब रात के 8 बज चुके थे और तब सेठ जी शायद काम से फुर्सत मिला था तो आए बाहर। बोले रवि खाना खा लो, और दूसरी चीज़ सोओगे कहाँ पर तुम, से मैं कुछ चादर वगैरह दे देता हूँ, और रात तो काटनी है, इस टेम्पो के अंदर ही सो जाना, फिर हम लोग सुबह यहाँ से निकल पड़ेंगे। उन्होंने अपना फरमान तो सुना दिया। खैर मैं खाना तो खा लिया। खाना खा कर के अब मैं उनके घर से बाहर निकला तो जाते जाते उन्होंने 2 चादर पकड़ा दिए। बोले रवि ये ले जाओ, और एक बिछा लेना, एक सिरहाने रख लेना, चाहे अगर ओढ़ना चाहो तो ओढ़ सकते हो, भला गर्मी के दिन में कौन चादर ओढ़ेगा। मैं बोला कि सेठ जी मैं टेम्पो में तो सो नहीं पाऊँगा, बहुत गर्मी होता है। जो सामने वाला घर है ना, उसमें एक नौजवान से मेरी दोस्ती हुई है और उसने मेरे को ऑफ़र दिया है कि आ जाओ, रात को छत पे ही सोते हैं, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। अब सेठ जी ने मेरी बात सुनी तो मेरी तरफ घूर करके देखने लगे और अचानक बोले, भाई तुम्हें उस घर में जाने को किसने बोला था, क्यों गए थे उस घर में, तुम्हें पता भी है उस घर में कौन रहता है। मैंने कि जी एक नौजवान रहता है और बहुत ही मिलनसार है, बहुत अच्छी बोली है, मुझे तो चाय भी पिलाया है। वो सेठ जी तो ज़्यादा कुछ नहीं बोले और बंधी हुई बात में बोले कि भाई वो घर ठीक नहीं है और जिसे तुम बात कर रहे हो वो बेवड़ा है, तुम उसके बातों में मत फंसना, और बाकी तुम्हारी मर्जी है, जहाँ तुम सोना चाहो सो सकते हो। अब मैं तो चादर ले ही लिया था और टेम्पो में तो सोना बहुत मुश्किल था। मैं उसी घर में चल पड़ा, दरवाज़ा को खटखटाया तो मेरा अनजान दोस्त नीचे आ गया, शायद छत पे सो रहा था, और मुझे देखते ही खुश हो गया। बोले आ जाओ भाई आ जाओ, मैं तुम्हारी ही वेट कर रहा था, मुझे पता था कि तुम आओगे, क्योंकि टेम्पो में गर्मी के टाइम में सोना बहुत मुश्किल होता है। और मैं उसके साथ छत पर पहुंच गया था। पानी वानी की सब व्यवस्था कर रखा था, मैं जा कर के थोड़ा पानी पी करके और फिर बातचीत होने लगी थी। और बातचीत में करीब 11:30 का वक्त हो चुका था रात का, और तब वो उसने बोला कि भाई अब सो जाते हैं, रात ज़्यादा हो गई है, आपको भी सुबह जल्दी उठना है तो सोना ही बेहतर है। और वो गर्मी के दिन में बिस्तर तो उसने बिछा रखा था और गर्मी के दिन में चादर ओढ़ करके अपना मुंह ढकने लगा, और उसके बाद एक बंदर वाली टोपी रखी थी जो खास करके सर्दियों में लोग पहनते हैं, और वो अपने सर पर लगा लिया। मैं इसका हालत देख करके मन ही मन हंसने लगा, यानी कि भाई इतनी गर्मी में तुम ये कैप लगा रहे हो और ये चादर ओढ़ रहे हो, क्या मतलब है, तुम्हें गर्मी नहीं लगती। बोला भाई लगती है, बहुत लगती है, लेकिन अभी ठंडी हवा चलने वाली है, देख लेना बहुत ठंडी लगेगी, फिर तुम कांप जाओगे चादर में, देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यानी कि ऐसे ही मजाक में बोल रहा होगा, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मैं अपने उसके बगल में दूसरा बिस्तर था, उस पर मैं सो गया था। और सोते ही मुझे थकावट थी, नींद आ चुकी थी। पहले तो वो भाई सो गया था और उसके बाद मैं सो गया था। पता नहीं कब मेरी आँख खुली, वाकई में ठंड मुझे महसूस हो रही थी, जैसे लग रहा है कि उस घर के छत पर एसी लगाया हुआ है, इतनी ठंड महसूस हो रही थी। मैं उठ कर के देखना बैठ गया था
और देखने लगा कि यह ठंडी हवा आ कहाँ से रही है इस गर्मी के रात में। और तभी मेरा जो निगाह गया अपने राइट साइड में, मेरा तो दोस्त बाएं साइड में सो रहा था और मेरे राइट साइड में एक आदमी और सो रहा था। और सेम उसी की तरह, जैसे वो उसका कद काठी था, जैसा उसका फेस था, और वो भी वैसी टोपी लगाए हुए था। अब एक ही जगह पर मैं बाएं भी देख रहा हूँ तो वही सो रहा है, दाएं भी देखूँ अपना तो वही सो रहा है। मैं तो एकदम हैरान रह गया था उस रात में। और ठंडी हवा का झोंका पता नहीं कहाँ से आ रहा था, बस हमें महसूस हो रहा था कि बहुत ही ठंडी लग रही है। मैं अब चादर ओढ़ लिया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि इसका हमशक्ल कैसे यहाँ पर सो रहा है और ये कौन है, कहाँ से आया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं अपने बाएं साइड वाले दोस्त को उठाने लगा, लेकिन वो शायद गहरी नींद में था और मुझे बोलने लगा, अरे भाई सो जाओ ना, सुबह आपको भी उठना है, मुझे भी उठना है, सो जाओ, मुझे मत उठाओ अब। मैं एक दो बार कोशिश किया, लेकिन वो उठा नहीं, वो बिल्कुल सोता रहा। और मेरी निगाहें राइट साइड में उस इंसान पर पड़ रही थी जिसका जैसे उसकी टो कॉपी हो, अब वैसे ही सोया पड़ा था। कैप पहने हुए था, चादर मुंह तक ढके हुए था, जो चेहरा था बस उसी की तरह मुझे दिख रहा था। मैं डर गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक ही इंसान बाएं भी सोए और दाएं भी सोए। डरने का वजह था वो ठंडी हवा। आखिर इतनी गर्मी में वो ठंडी हवा का सोर्स क्या था, वो कहाँ से आ रही थी। अब मैं सो ही नहीं पाया डर के मारे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आंख बंद करूं, या मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस जगह से मैं नीचे उतर के अपने टेम्पो के पास चला जाऊं। इतना मुझे डर लग रहा था। आखिर मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया था और जो चादर था मैं पूरा अपने सर तक ढक लिया और अंदर ही अंदर भगवान का नाम मैं लेता रहा था। और कभी कभी मैं चादर हटा कर देख लेता था कि वो है कि नहीं, लेकिन वो बगल में ही जैसे था सो रहा था, राइट साइड वाला आदमी वैसे ही सो रहा था। सारी रात मुझे निकल गई थी भगवान का नाम लेते हुए। जब सुबह के 4 बजा तब मुझे झपकी सी आने लगी थी, और झपकी में जब मेरी फिर नींद खुली, मैं कुछ ही सेकंड या कुछ मिनट में झपकी ले पाया था। तब मैंने देखा तो बगल में मेरा दाहिनी साइड में कोई था ही नहीं और बाएं साइड में वही बंदा सो रहा था। अब तो डर का बहुत बड़ा रीज़न था कि आखिर वो सोते सोते कहाँ चला गया, और जब मैं सो रहा था तो कहाँ से आ गया। और वो ठंडी हवा का झोंका जो था वो सब बंद हो चुका था। अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी। पूरी रात तो मैं जैसे तैसे और सुबह तक निकाल लिया था, और जैसे ही सुबह का उजाला फैलना शुरू हुआ और मैं उस इंसान को उठाने लगा कि भाई तुम अपना दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर करके मैं अपने टेम्पो के पास आ चुका था। अपने टेम्पो को मैं गेट खोल करके अंदर ही बैठ गया था। डर मुझे अभी भी लग रहा था कि आखिर कौन था वो इंसान जिसके आते ही ठंडी हवा चलने लगी थी। शायद उस इंसान को पता था जो मुझे उस घर में इनवाइट किया था सुलाने के लिए, वो अनजान मेरा दोस्त। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं उसके पास जाऊं और उससे सवाल पूछूं कि ये सब रात का जो चल रहा था ये माजरा क्या था। और तब तक सेठ जी तैयार होकर के बाहर निकल आए थे और मुझे गाड़ी में बैठे देख बोले कि रवि चलें हम, तुम तैयार हो। मैं तो डरा हुआ था, तो मेरे पास आ गए। बोले क्या हुआ रवि, क्या हुआ, ऐसे तुम क्यों डरे हुए दिखाई पड़ रहे हो। मैंने डरते डरते सेठ जी को सारी बात बताया। तो सेठ जी कहने लगे कि भाई तुम्हें तो मैं बताया भी था कि वो घर ठीक नहीं है, तुम्हें मना भी किया था मैं,
लेकिन तुम तो अपनी जिद पा रहे थे कि मेरा दोस्त है, वो मुझे इनवाइट किया है सोने के लिए। तो तुमने देख लिया ना, मैं इसलिए मना कर रहा था कि मत जाओ, वो घर ठीक नहीं है। और मैं फिर वहाँ से शहर की तरफ चल पड़ा था। इस घटना के तो करीब महीने के आसपास होने जा रहा है, लेकिन रात में कभी कभी मैं बुरा सपना देखने लगता हूँ उसी घर का, जो मुझे डराने लगता है। अब फिर मेरी नींद खुल जाती है। तो दोस्तों, ये थी रवि काले जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की अपनी कोई स्टोरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगली एक कहानी में, एक घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।